नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। नमस्कार दोस्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर मनुष्य अभी अपनी सभ्यता के आरंभिक चरणों में था। उस समय धरा पर पुण्य और तप का बल बहुत प्रबल था। ऋषि मुनि घने वनों में कंदमूल खाकर सहस्रों वर्षों तक तपस्या किया करते थे। उन्हीं दिनों आर्यावर्त की पावन भूमि पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम वेदनापुर था। नाम के अनुरूप ही उस राज्य में एक ऐसी रहस्यमयी व्याधि फैल गई थी जिसने सबको त्रस्त कर दिया था। वेदनापुर के लोगों के जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती थी। युवा भी लाठी लेकर चलने को विवश हो गए थे। बड़े बड़े वैद्य, हकीम सबने अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग किया, परंतु उस व्याधि का कोई समाधान नहीं मिला। राज्य के कुशल चिकित्सक, जो जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ माने जाते थे, वे भी निराश हो गए थे। ऐसा लगता था मानो शरीर के जोड़ों को चलाने वाला स्नेहक तत्व, वह चिकनाई जो गति प्रदान करती है, वह पूरी तरह से सूख गई हो। हड्डियां आपस में टकराती और असहनीय पीड़ा उत्पन्न करती। राज्य का राजा प्रतापी होने के साथ साथ बहुत दयालु भी था। उसका नाम सुकीर्ति था। अपनी प्रजा की यह दुर्दशा उससे देखी नहीं जाती थी। राजा सुकीर्ति ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी और वयोवृद्ध ऋषि, जिनका नाम महर्षि च्यवंत नहीं पर उनसे कम भी नहीं, महर्षि सुश्रुत के वंशज ऋषि वाग्भट के कुल के एक मुनि, जिनका नाम था मुनि उदासीन, से संपर्क साधा। मुनि उदासीन अपनी कुटिया में ध्यान मग्न रहते थे। वे संसार के कोलाहल से दूर आत्मचिंतन में लीन रहते थे। राजा सुकीर्ति नंगे पांव, राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण याचक की भांति मुनि की कुटिया तक पहुंचे। उन्होंने मुनि के ध्यान से जागने तक प्रतीक्षा की। जब मुनि ने अपनी आंखें खोलीं तो अपने समक्ष अपने राज्य के राजा को एक भिक्षुक की भांति बैठे पाया। मुनि ने कहा, हे राजन, आपका आसन तो राजभवन में है। इस वन की कुटिया में आप इस दीनहीन अवस्था में क्यों बैठे हैं? राजा सुकीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे तपोधन, मेरा राज्य ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार आज नष्ट हो रहा है। एक अज्ञात व्याधि ने मेरे नागरिकों का चलना फिरना दूभर कर दिया है। हमारी हड्डियां समय से पहले ही घिस रही हैं। हमारे राज्य का नाम वेदनापुर सार्थक हो गया है। कृपा करके कोई मार्ग दिखाएं। आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। मुनि उदासीन ने राजा की करुण पुकार सुनी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस व्याधि के मूल कारण को देखने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि यह कोई साधारण रोग नहीं था, अपितु यह वात दोष के भयंकर प्रकोप के कारण हो रहा था। लोगों के शरीर में वायु का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि वह शरीर के सारे तरल और स्नेहक पदार्थों को सुखा रहा था। मुनि ने कहा, राजन, इस व्याधि का समाधान पृथ्वी पर उपलब्ध साधारण जड़ी बूटियों से परे है। इसके लिए हमें देवलोक से सहायता मांगनी होगी। मुझे इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जो बहुत लंबा और कठिन है। मैं यह तपस्या मानवता के कल्याण के लिए अवश्य करूंगा। मुनि उदासीन ने एक दुर्गम पर्वत की चोटी को अपनी तपस्थली चुना। वे वहां पद्मासन में बैठ गए और उन्होंने देवों के देव महादेव शिव की तपस्या आरंभ की। वे बिना अन्न जल के वर्षों तक एक ही आसन पर बैठे रहे। उनका तप इतना प्रचंड था कि उनका शरीर निष्प्राण सा दिखने लगा। केवल उनकी चेतना जागृत थी। उनके तप का तेज स्वर्गलोक तक पहुंचने लगा। स्वर्ग में देवराज इंद्र के आसन में कंपन होने लगा। उन्होंने समझा कि कोई असुर या दानव स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए तप कर रहा है। उन्होंने पहले कामदेव को भेजा, फिर अप्सराओं को भेजा, परंतु मुनि उदासीन का ध्यान भंग नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव स्वयं भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इंद्र, भयभीत न हो। यह कोई असुर नहीं, अपितु पृथ्वी का एक परम तपस्वी मुनि है जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक असाध्य रोग के निवारण हेतु यह कठोर तप कर रहा है। यह जानकर इंद्र को आत्मग्लानि हुई। वे सभी देवता मिलकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, यह वात प्रकोप जनित रोग है।
इसका समाधान स्वास्थ्य और औषधि के देवता भगवान धन्वंतरि के पास है। तब सभी देवता भगवान धन्वंतरि के पास गए, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने सारी व्यथा भगवान धन्वंतरि को सुनाई। भगवान धन्वंतरि, जो आयुर्वेद के जनक थे, उन्होंने कहा, हे देवगण, पृथ्वी के उस भूभाग में वात का संतुलन बिगड़ गया है। वहां के लोगों को एक ऐसे आहार की आवश्यकता है जो पौष्टिक हो, वात का शमन करे और शरीर में पुनः स्नेहक तत्वों का निर्माण करे। पृथ्वी पर उपलब्ध वनस्पति इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तब भगवान धन्वंतरि ने अपने लोक से एक विशेष पौधे के बीज लिए। यह कोई साधारण बीज नहीं था। यह वह वृक्ष था जिसे देवलोक में सुधा वृक्ष कहा जाता था। मान्यता है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की कुछ बूंदों से उत्पन्न हुआ था और इसमें सभी 33 कोटि देवताओं की शक्ति का अंश था। भगवान धन्वंतरि ने वे बीज देवराज इंद्र को दिए और कहा, हे इंद्र, आप इन बीजों को स्वयं लेकर पृथ्वी पर जाएं और इन्हें मुनि उदासीन को सौंप दें। यह वृक्ष पृथ्वी पर सहजन के नाम से जाना जाएगा। सह अर्थात साथ में और जन अर्थात लोग। यह वृक्ष सदैव लोगों के साथ रहेगा, उनके हर दुख दर्द का निवारण करेगा। इसकी पत्तियां, फूल, फलियां, छाल और जड़ें सब कुछ औषधि समान होंगी। यह पृथ्वी पर अमृत का प्रतिनिधि होगा। इंद्रदेव स्वयं उन बीजों को लेकर उस पर्वत पर उतरे जहां मुनि उदासीन तपस्या में लीन थे। इंद्र के तेज से मुनि का ध्यान टूटा। उन्होंने अपने समक्ष देवराज को पाया। मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या सफल हुई। मानवता के कल्याण के लिए आपका यह त्याग अतुलनीय है। हम सभी देवता आपसे प्रसन्न हैं। स्वयं भगवान धन्वंतरि ने पृथ्वीवासियों के लिए यह उपहार भेजा है। इंद्र ने मुनि के हाथों में वे दिव्य बीज रख दिए। बीजों के स्पर्श मात्र से मुनि के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। इंद्र ने कहा, इन्हें अपनी तपोभूमि में रोपें। यह शीघ्र ही एक विशाल वृक्ष बनेगा। इसका नाम सहजन होगा। यह सभी जनों का मित्र होगा। इसकी फलियां जो लंबी लंबी डंडियों जैसी दिखेंगी, वे हड्डियों के लिए वज्र समान होंगी। इसकी पत्तियां शरीर से सारे विष और दूषित वायु को बाहर निकाल देंगी। मुनि उदासीन ने उन बीजों को वहीं पर्वत की चोटी पर रोपा और अपने तपोबल के जल से सींचा। चमत्कार हुआ। कुछ ही क्षणों में वे बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते एक हरे भरे सुंदर श्वेत पुष्पों से लदे वृक्ष में परिवर्तित हो गए। उसकी पत्तियां छोटी और घनी थीं और उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी। मुनि उदासीन उस वृक्ष की पत्तियां और फलियां लेकर वेदनापुर लौटे। उन्होंने राजा सुकीर्ति को वह दिव्य वनस्पति दी और उसके उपयोग की विधि समझाई। उन्होंने कहा, राजन, अपनी प्रजा से कहो कि इस वृक्ष को अपने घर आंगन में लगाएं। इसकी पत्तियों का रस पिएं, इसकी फलियों की सब्जी बनाकर खाएं। यह वृक्ष उनके शरीर में सूखी हुई चिकनाई को पुनः उत्पन्न करेगा। यह हड्डियों को फौलाद सा मजबूत बना देगा। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में सहजन के वृक्ष लगाए गए। लोगों ने मुनि के बताए अनुसार उसका सेवन आरंभ किया। कुछ ही सप्ताहों में चमत्कार दिखने लगा। जो लोग खाट पकड़ चुके थे वे चलने फिरने लगे। जोड़ों की पीड़ा कम होने लगी। शरीर में नई स्फूर्ति और बल का संचार होने लगा। वेदनापुर का नाम सार्थक होकर अब सुखपुर में परिवर्तित होने की दिशा में बढ़ चला। मुनि उदासीन ने जिस वृक्ष को पर्वत पर रोपा था वह आदि सहजन या देव वृक्ष कहलाया और उसी के बीजों से आज संपूर्ण पृथ्वी पर सहजन के करोड़ों वृक्ष फैले हुए हैं, जो आज भी उसी मौन सेवा भाव से मानवता का कल्याण कर रहे हैं। यह कहानी है सहजन की उत्पत्ति की, एक दिव्य उपहार की जो हमें देवताओं से प्राप्त हुआ। हड्डियों में ग्रीस की कमी और सहजन का आरोग्यदायी प्रभाव। हमारे शरीर की संरचना एक अद्भुत यंत्र की भांति है। इस यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी हड्डियां और हमारे जोड़। ये जोड़ ही हमें गति प्रदान करते हैं, हमें चलने फिरने, उठने बैठने और कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। कल्पना कीजिए दो सूखी लकड़ियों की। यदि उन्हें आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? वे घिस जाएंगी और टूट जाएंगी। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के जोड़ों में, जैसे घुटनों, कंधों और कोहनियों में, हड्डियों के सिरों पर एक चिकनी लचीली परत होती है जिसे उपास्थि कहते हैं, और इन दोनों हड्डियों के बीच एक गाढ़ा चिकना तरल पदार्थ भरा होता है। आम बोलचाल की भाषा में जिसे लोग ग्रीस या चिकनाई कहते हैं,
आयुर्वेद में उसे श्लेषक कफ का एक रूप माना जाता है। यह तरल पदार्थ एक स्नेहक का कार्य करता है। यह हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है, उन्हें पोषण देता है और झटकों को सहन करने की शक्ति देता है। परंतु जब बढ़ती आयु, असंतुलित आहार, वात दोष के प्रकोप या जीवन शैली की गड़बड़ियों के कारण यह चिकनाई, यह स्नेहक तरल कम होने लगता है, तो समस्याएं आरंभ होती हैं। हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, उपास्थि घिसने लगती है, जोड़ों में सूजन, जकड़न और असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। इस स्थिति को आयुर्वेद में संधिवात या अस्थिक्षय के लक्षणों से जोड़ा गया है। यहीं पर उस दिव्य वृक्ष सहजन की भूमिका आरंभ होती है, जिसकी उत्पत्ति कथा हमने अभी जानी। सहजन कोई साधारण पौधा नहीं है। यह पोषक तत्वों का एक ऐसा भंडार है जिसे प्रकृति ने विशेष रूप से शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए ही बनाया है। पोषक तत्वों का महासागर। यह समझना आवश्यक है कि वह चिकनाई या ग्रीस बनती कैसे है। हमारा शरीर ही उसका निर्माण करता है और इसके लिए उसे कुछ विशेष कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह कच्चा माल हमें अपने भोजन से मिलता है। जब भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो शरीर इस स्नेहक का निर्माण नहीं कर पाता। सहजन इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। एक प्रज्वलन रोधी गुण, शोथनाशक। जब जोड़ों में चिकनाई कम होती है और हड्डियां टकराती हैं तो वहां सूजन या प्रज्वलन होना स्वाभाविक है। यह सूजन ही पीड़ा का मुख्य कारण है। सहजन की पत्तियों में कुछ ऐसे अद्भुत यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन उत्पन्न करने वाले तत्वों को रोकते हैं। यह गुण किसी भी पीड़ानाशक औषधि से कम नहीं है। जब सूजन कम होती है तो रोगी को तत्काल आराम का अनुभव होता है। यह दर्द में तुरंत आराम का पहला चरण है। 2. पोषक तत्वों का खजाना। सहजन की पत्तियों में अनेक जीवन सत्व और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी भी अन्य वनस्पति से कहीं अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह तत्व हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, उनके घनत्व को बढ़ाता है। जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो वे घिसती कम हैं। इसमें लौह तत्व भी भरपूर होता है जो रक्त निर्माण में सहायता करता है। अच्छा रक्त संचार ही जोड़ों तक पोषण पहुंचाता है। इसमें कई ऐसे जीवन सत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करते हैं। 3. स्नेहक पुनर्निर्माण में सहायक। सहजन केवल दर्द और सूजन को ही कम नहीं करता, यह उस मूल समस्या पर भी कार्य करता है जो है चिकनाई की कमी। सहजन में पाए जाने वाले विशेष पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स उपास्थि की मरम्मत करने में शरीर की सहायता करते हैं। यह शरीर को पुनः वह श्लेषक कफ या स्नेहक तरल बनाने के लिए प्रेरित और सक्षम करता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व शरीर के वात दोष का शमन करते हैं जो इस तरल के सूखने का मुख्य कारण है। जब वात संतुलित होता है तो शरीर में तरल पदार्थ टिकने लगते हैं। 4. दर्द में तुरंत आराम का रहस्य। जब कोई व्यक्ति जोड़ों के दर्द से पीड़ित होकर सहजन का सेवन आरंभ करता है तो उसे तुरंत आराम कैसे मिलता है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा कि बताया गया है, इसका शक्तिशाली शोथनाशक गुण। यह सूजन को कम करता है जिससे तंत्रिकाओं पर पड़ने वाला दबाव हटता है और दर्द का अनुभव कम हो जाता है। दूसरा, इसका वात शामक गुण। आयुर्वेद के अनुसार पीड़ा का मुख्य कारण वात की अधिकता है। सहजन अपनी प्रकृति में उष्ण या गर्म होता है जो बढ़े हुए वात को शांत करता है। जैसे ही वात शांत होता है, पीड़ा में कमी आने लगती है। सहजन का उपयोग कैसे करें? इस दिव्य औषधि का लाभ उठाने के लिए इसे अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना बहुत सहज है। सहजन की पत्तियां, चूर्ण। सहजन की ताजी पत्तियों को छाया में सुखाकर उनका चूर्ण या पाउडर बना लें। प्रतिदिन एक छोटा चम्मच चूर्ण गुनगुने जल के साथ सुबह खाली पेट लेने से जोड़ों के दर्द में अद्भुत लाभ मिलता है। रस। ताजी पत्तियों को पीसकर उनका रस निकालें। 1 से 2 चम्मच रस प्रतिदिन पीना भी बहुत लाभकारी है। काढ़ा। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। यह काढ़ा शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और रक्त को शुद्ध करता है, जिससे जोड़ों को लाभ मिलता है। सब्जी। ताजी पत्तियों का साग बनाकर या उसे दाल में डालकर भी खाया जा सकता है। सहजन की फली, ड्रमस्टिक। इसकी फलियों की सब्जी बनाकर खाना सबसे प्रचलित तरीका है।
दक्षिण भारत में सांभर का यह एक मुख्य हिस्सा है। यह फलियां हड्डियों के भीतर के मज्जा को पोषण देती हैं और उन्हें सुदृढ़ बनाती हैं। इन फलियों को उबालकर उनका सूप या शोरबा पीना घुटनों के दर्द के लिए रामबाण माना गया है। सहजन के फूल, इसके श्वेत पुष्पों की भी सब्जी बनती है। यह भी बहुत पौष्टिक होते हैं और शरीर की शक्ति बढ़ाते हैं। सहजन का तेल, सहजन के बीजों से निकाला गया तेल भी एक शक्तिशाली औषधि है। इस तेल से प्रभावित जोड़ों पर धीरे धीरे मालिश करने से बहुत आराम मिलता है। यह तेल त्वचा के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और वहां की सूजन और जकड़न को कम करता है। सहजन का सेवन और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद के अनुसार सहजन एक योगवाही औषधि है, अर्थात यह स्वयं तो गुणकारी है ही, साथ ही यह अन्य औषधियों के गुणों को भी बढ़ाकर शरीर के सबसे सूक्ष्म स्तर तक पहुंचाता है। यह वात और कफ दोष का शमन करता है। जोड़ों का दर्द मुख्यतः वात के बिगड़ने से होता है। सहजन अपनी गर्मी से वात को संतुलित करता है और शरीर में जमे हुए दूषित कफ को भी पिघलाकर बाहर निकालता है। यह शरीर की अग्नि या पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। जब हमारी पाचन अग्नि मजबूत होती है तो हम जो भी खाते हैं वह ठीक से पचता है और उसका रस या सार तत्व उत्तम बनता है। यही उत्तम रस आगे चलकर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जैसी धातुओं का निर्माण करता है। जब अस्थि धातु मजबूत बनती है तो जोड़ों की चिकनाई भी उत्तम कोटि की बनती है। कुछ सावधानियां, सहजन निस्संदेह एक चमत्कारी वृक्ष है, परंतु हर औषधि की भांति इसके प्रयोग में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए जिन लोगों को शरीर में अधिक गर्मी की समस्या हो उन्हें इसका सेवन कम मात्रा में या किसी शीतल द्रव्य के साथ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले अपने वैद्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में यह गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ये थे आज की जानकारी। इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। यह एक छोटी सी जानकारी बहुत सारे लोगों को उनके दर्दों के समस्या को ठीक करने में काम आएगा। आपके एक शेयर किसी की जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है। आगे आपके मर्जी। धन्यवाद।